हेलो, वेलकम बैक। आवाज़ आ रही होगी आप सभी को? ओके, आवाज़ आ रही है। सर, आज का जो टॉपिक है 5th सेमेस्टर का, हम एसी मशीन को देख रहे हैं। अब एसी मशीन एक्चुअली टॉपिक बहुत बड़ा है, यानी मशीन की बात करें तो बहुत बड़ा टॉपिक है। सिर्फ एसी मशीन आपने देखा होगा तो इसमें एक यूनिट में ही पूरे एक सब्जेक्ट, यानी आपको बताऊं तो एक यूनिट में एक पेज के पूरे टॉपिक उसके दे रखे हैं, अगले यूनिट में अलग अलग सब्जेक्ट्स हैं। यानी अगर मैं बात करूं सर, तो टोटल अगर मशीन को एक्यूमुलेट करोगे तो 4th सेमेस्टर में ट्रांसफार्मर और डीसी पढ़ा आपने, ओके। और इस सेमेस्टर में एसी मशीन है, उसमें भी टॉपिक इतने। सो टोटल मशीन को सर बहुत वाइड नहीं बनाना है, अरेंज वे में इस तरीके से करने हैं कि आपको पता चलेगा कि मशीन में ये टॉपिक डीसी था, ये एसी था, इसको इसलिए पढ़े थे, इस इंडक्शन इसलिए पढ़ रहे हैं, सिंक्रोनस इसलिए पढ़ रहे हैं, सिंगल फेज इसलिए पढ़ रहे हैं, ओके। सो अरेंज वे में करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अरेंज अगर कर दूं तो पूरा 4th सेमेस्टर का मशीन और 5th सेमेस्टर का मशीन आपको ये तो सिंपल है, क्योंकि आगे जाके एक ही मशीन बनना है ये, ओके। अभी जो आपका बट रहा है ना, तो ये सबको अलग अलग ना समझें, वो बहुत बड़ा आपको माइंड में उसको नहीं बनाना है सर, बहुत छोटे में कदम कर लेना है कि ये मशीन टोटल बहुत आसान था और ये कंप्लीट एक मशीन है, तो उसको अरेंज करना बहुत जरूरी है। आज के सब्जेक्ट में, आज के यानी वीडियोज में मैं यही बताऊंगा कि इस मशीन को अरेंज कैसे करूं और ये मशीन आपके लिए कितना आसान हो जाएगा आफ्टर अरेंजिंग। यानी जब मैं अरेंज कर दूंगा तो आपको लगेगा अच्छा इसको इसलिए पढ़े थे, इसको इसलिए पढ़ रहे हैं, ओके। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। एक सिंपल एग्जांपल दे रहा हूं, आप लोग कहोगे सब मास्टर ने ये क्या लाग रखा है, किताब मशीन पढ़ाने गया, बुक लेके आया। सर, आपको अगर कोई कहेगा ना ये भी एक लाइब्रेरी है, ये भी एक लाइब्रेरी है, आपसे कोई कहता है सर ये भी एक लाइब्रेरी है, ओके, ये भी एक लाइब्रेरी है बुक्स की और यहां भी लाइब्रेरी है, ये दोनों ओके एक साथ और ये किए। सो कोई अगर कह दे कि सर यहां से आप जाके मशीन की बुक निकालो तो कितना टेढ़ी खीड़ होगा। मशीन की बुक इसमें भी अवेलेबल है, लेकिन यहां कोई कह दे निकालना तो कितना टेढ़ी खीड़ होगा ना, है इसके पास भी, पर निकालना इतना डिफिकल्ट है क्योंकि ये अरेंज नहीं है ना। मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं, यही चीजों को देखिएगा। और यहां कोई बोले मशीन की बुक्स निकालना, यहां कोई बोले मशीन की बुक्स में निकालना, तो इस तरीके से अरेंज किया गया है कि जाके पर्टिकुलर बुक को आप निकाल दोगे कि हाँ यहां मशीन की बुक्स है। अगर आपको नॉलेज है, आप जानते हो, तो यहां पे निकाल दोगे आसानी से। यहां प्रॉपर बुक्स में आप यहां से निकाल दोगे कि सर यहां अरेंज बुक है, और ये अगर आपको टीएनडी की बुक्स चाहिए तो यहां से निकल जाएगा। ये देखो मोहतरमा पढ़ ही रही है ना, तुम लोग चाह रहे हो कि यहाँ पे जाके मैं भी पढ़ लेता, ओके। सो वो तो अलग बात है, पर मैं यहाँ बात कर लूं कि यहाँ जो अरेंज वे में है चीजें, सारे कंटेंट यहाँ भी है, सारे कंटेंट यहाँ भी है, यहाँ भी है, लेकिन इन दो जगहों पे आप आसानी से कलेक्ट कर सकते हो जो आपको नीड है। यहां कलेक्ट करना कितना टेढ़ी खीर है, ओके। मैं वही कह रहा हूं, मशीन दो बंदे पढ़ेंगे, एक ऐसा जो बस टॉपिक ही टॉपिक खत्म करते जा रहे हैं, ना उसको ओर का पता लग रहा है ना छोड़ का पता लग रहा है, बस बहुत पढ़ रहे हैं सब। और एक ऐसा है जो मशीन पढ़ रहा है लेकिन उसको पता है कि ये टॉपिक क्या है, ये टॉपिक क्या है, ये क्यों पढ़ रहे हैं, ओके। और किस तरीके से मशीन एक कॉम्पैक्ट वे में बहुत आसानी से पढ़ सकते हैं। सो अरेंजमेंट और डिसऑर्डर, मतलब एक अलग ऑर्डर और एक अरेंजमेंट बहुत कुछ सुलझा देता है। नॉलेज सारी चीज इसके पास भी है, सारी चीज इसके पास भी, जिसको अरेंज वे में पता है बस कम टाइम में अपने चीजों को कलेक्ट कर सकता है, ये बस ढूंढता ही रह जाएगा। सो यही डिफरेंस मैं बताना चाह रहा था आज के सेशन के अंदर, कि हम जो है आज की वीडियोस में कुछ ऐसा चीज आपको बताने वाले हैं कि कैसे मशीन आपको आसान लग जाए, कि 4th सेमेस्टर का मशीन भी आपके इंटरलिंक होने लगे 5th सेमेस्टर में, ओके। तो ये एक थॉट्स था जो आपके माइंड में बैठना चाहिए कि हर कुछ पढ़ लेना इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, उसको अरेंज वे में पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। चलिए सर, चलिए अब यहां जाके कोई बैठ के पढ़ना नहीं। आइए सर, अब मैं बात कर लेता हूं आपको कि सर मशीन को अरेंज कैसे करें, है ना। 5th सेमेस्टर का मशीन अलग था, 4th सेमेस्टर में अलग था, इसको अरेंज कैसे करें। आइए सर देखते हैं। सर अगर मैं हॉल मशीन की, पूरी मशीन की बात करूं तो वो मामला एक अलग है, और इस सेमेस्टर की मशीन की बात करूं तो मामला अलग है। सो पहले मैं बात कर लेता हूं यहां पे मशीन की, मैं जनरल वे में बात करूंगा पहले सर मशीन की। आइए मैं बात करता हूं इलेक्ट्रिकल मशीन, इलेक्ट्रिकल मशीन, ओके। इलेक्ट्रिकल मशीन को मेनली देखिए बांटने के लिए अलग अलग तरीके से बटा है, पर मैं आपको बताता हूं किस तरीके से करना है। इलेक्ट्रिकल मशीन को दो भागों में बांट दो, एक है डीसी मशीन, पहले एसी कर लो कोई बात नहीं है, एसी मशीन,
और दूसरा है डीसी मशीन। अब मांजरा ये भी समझिएगा सर, मशीन को बहुत कोई दो तरीके से बांट देता है, एक रोटेटिंग मशीन, एक स्टेशनरी मशीन। ओके, एक रोटेटिंग मशीन, एक स्टेशनरी मशीन। अगर रोटेटिंग की बात करें तो रोटेटिंग में आ जाता है डीसी मशीन, एसी मशीन। एसी मशीन में इंडक्शन मोटर, सिंक्रोनस जनरेटर। ओके, लेकिन जो स्टेशनरी का आता है वो ट्रांसफार्मर होता है। लेकिन मैं बात करता हूं कि अभी इलेक्ट्रिकल मशीन को हमने बांटा एसी मशीन और डीसी मशीन। डीसी मशीन आपने लास्ट सेमेस्टर में बहुत अच्छे से पढ़ रखा है, इसको आपने 4th सेमेस्टर में पढ़ लिया है। ओके, इसके बारे में चर्चा हो चुकी है ऑलरेडी। सेमेस्टर में चूंकि बांट देता है इस तरीके से। ओके, और बची एसी मशीन। एसी मशीन में अब मैं फिर बांट देता हूं, देखिएगा एसी मशीन में बांट देता हूं दो तरीके से सर। एक है स्टेशनरी मशीन और दूसरा है रोटेटिंग मशीन। एसी मशीन दो भागों में बांटा हमने, एक रोटेटिंग और दूसरा क्या, स्टेशनरी मशीन। यानी एक ऐसा मशीन होगा जो एसी पे ही चल रहा होगा, कुछ पार्ट घूम रहे होंगे और एक के कोई भी पार्ट नहीं घूम रहे होंगे। तो बाकी स्टेशनरी में आप समझ चुके होंगे कि स्टेशनरी मशीन कौन सा मशीन है सर, आपका ट्रांसफॉर्मर। कौन सा है सर, ट्रांसफॉर्मर। ओके, ट्रांसफॉर्मर एक एसी मशीन है और एसी मशीन में स्टेशनरी पार्ट है, इसका कोई पार्ट मूव नहीं करता। दैट्स वाई अगर सर बोला जाए, इसको भी आपने कब पढ़ा सर, 4th सेमेस्टर में इसकी स्टडी आपने बखूबी कर लिया है। ओके, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। मामला आया रोटेटिंग मशीन में, एसी मशीन में ही, जो अब 5th सेमेस्टर में आप पढ़ रहे हो वो है एसी मशीन। ये 5th सेमेस्टर का पार्ट है ना। अब देखिए मामला, देखिए सर चीजों को, 5th सेमेस्टर में दिया तो एसी मशीन है। ओके, लेकिन इस एसी मशीन की अगर बात करूं, मैं एसी मशीन की बात करूं तो उसमें एसी मशीन में ट्रांसफार्मर को उसने हटा लिया। ओके, ट्रांसफार्मर उसने निकाल लिया, बचा रोटेटिंग मशीन। रोटेटिंग मशीन पूरा पढ़ना है यहाँ पे, क्लियर, रोटेटिंग मशीन पूरा पढ़ना। अब इस रोटेटिंग मशीन जो एसी मशीन है, यानी एसी मशीन में रोटेटिंग मशीन का हिस्सा देखना है। एसी मशीन में बच क्या गया सर, एसी मशीन में अपने को रोटेटिंग मशीन में दिया गया है, जिसको पढ़ना किसमें है सर, 5th सेम में पढ़ना है। जिसको पढ़ना किसमें है सर, 5th सेम में पढ़ना है। यानी एसी मशीन में ट्रांसफार्मर को इसने पहले पढ़वा दिया, अब बचा है रोटेटिंग मशीन में अपने को एसी मशीन का रोटेटिंग मशीन। अब ये एसी मशीन का जो है रोटेटिंग मशीन, ये दो भागों में फिर से बटेगा। ध्यान से समझिएगा, रोटेटिंग ये मशीन है, लेकिन ये कौन सा मशीन है रोटेटिंग का, एसी मशीन। ये कौन सा है सर, एसी मशीन। एसी मशीन में बच गया कौन सा है सर, रोटेटिंग मशीन। ओके, और एसी मशीन में कौन सा बच गया, रोटेटिंग मशीन। ओके, नाउ अब रोटेटिंग मशीन की बात करें तो ये दो तरीके से बढ़ जाएगा सर। पहला जाएगा इंडक्शन और दूसरा जाएगा सिंक्रोनस। पहला जाएगा इंडक्शन मशीन और दूसरा जाएगा सिंक्रोनस मशीन। सो सर सिलेबस 5th सेमेस्टर का दिया है एसी मशीन। एसी में ट्रांसफार्मर हटा दिया, एसी मशीन को हम अच्छे से डिस्कस करने वाले हैं कि एसी मशीन में पढ़ना क्या है, और इस हिसाब से अगर पढ़ने लगे ना तो आपको हर चीज आसान लगने लगेगा। बड़े बड़े टॉपिक्स, बड़े बड़े सिलेबस भी आपको छोटा लगेगा। सो मैं उठाता हूं एसी मशीन में रोटेटिंग हिस्सा, एसी मशीन में रोटेटिंग पार्ट लिखूंगा एसी मशीन, उसका क्लासिफिकेशन करूंगा, पर उसके साइड में जरूर लिखूंगा रोटेटिंग, क्योंकि रोटेटिंग नहीं लिखूंगा तो आपको एसी मशीन में ट्रांसफार्मर भी जोड़ना पड़ेगा, या स्टेशनरी भी। ओके, सो आइए सर यहां बात करता हूं मैं, लिखना है अपने को एसी मशीन। ओके, ये हमारा 5th सेमेस्टर का सिलेबस है, लेकिन इसमें भी क्या पढ़ना है, ट्रांसफार्मर हटवा दिया तो इसमें सिर्फ आप देखना है किसको, रोटेटिंग, रोटेटिंग वाला मतलब घूमने वाला रोटेटिंग मशीन। ओके, एसी मशीन के में अपने को देखना है रोटेटिंग मशीन, क्योंकि एसी मशीन में ट्रांसफार्मर भी आ जाता है ना, वो पढ़वा लिया। रोटेटिंग मशीन, रोटेटिंग मशीन की अगर बात करूं मैं
तो ये दो भागों में बढ़ता है, यानी हर इसमें सब जितना भी मशीन पढ़ोगे सब में मोटर रोटर का कनेक्शन आएगा, मतलब मोटर जनरेटर यानी घूमने वाला पार्ट होगा, अस्थिर वाला कोई पार्ट ही नहीं पढ़ना पड़ेगा 5th सेमेस्टर में। ओके ना, अब आइए सर, आइए मांजरा क्या है। एसी मशीन की अगर कोई बात करता है उसमें भी सिर्फ रोटेटिंग, तो पहला बांटिए इंडक्शन मशीन, इंडक्शन मशीन, और सर दूसरा बांटिए इसका सिंक्रोनस मशीन। सिंक्रोनस मशीन। ओके, अब इंडक्शन मशीन में सर आ जाता है मामला, देखिएगा मामला क्या आ जाएगा, सिंगल फेज इंडक्शन मशीन। मामला क्या आएगा सर, सिंगल फेज इंडक्शन मशीन, और दूसरा आएगा 3 फेज इंडक्शन मशीन। 3 फेज इंडक्शन मशीन, इंडक्शन में भी आ जाएंगे 2, 3 फेज और सिंगल फेज। सर सिंगल फेज एक यूनिट है, 5th सेमेस्टर का सिंगल फेज यूनिट है, 4th या 5th यूनिट में अगर दिया हुआ है, मैं अभी दिखा दूंगा, वो दिया गया, वो भी आपको ध्यान रखना, वो भी एक यूनिट है। ओके नाउ मैं बात कर लूं, एक सेकेंड, थोड़ा लाइट अप एंड डाउन हो रहा है। नाउ सर सिंक्रोनस मशीन में मोस्टली जो यूज होते हैं सर सिंक्रोनस मशीन में, वो होता है 3 फेज। मोस्टली जो यूज होते हैं, सिंगल फेज सिंक्रोनस मशीन नहीं होता, वो जो भी यहाँ इसका पार्ट होता है वो होता है 3 फेज सिंक्रोनस मशीन। 3 फेज सिंक्रोनस मशीन, एक एक चीज को मैं बारीकी से बता दूं, एक एक चीज को बारीकी से बताओ। ये एक यूनिट है सिंगल फेज इंडक्शन मशीन में, सिंगल फेज इंडक्शन मशीन में सिंगल फेज कभी भी जनरेटर नहीं बनाते, सिंगल फेज में मोटर बनाते। सो सिंगल फेज इंडक्शन मशीन में सिंगल फेज इंडक्शन मोटर पढ़ना होता है ना। इंडक्शन में मोस्टली आपको मोटर का स्टडी किया जाता है, इंडक्शन जनरेटर इतना यूजफुल नहीं होते, इतनी एक्यूरेट नहीं होती, इतनी इसकी एफिशिएंसी अच्छी नहीं होती। सो 3 फेज का जो यूजफुल मशीन होता है वो सिंक्रोनस बना है, जिसको अल्टरनेटर कहा जाता है। ओके सो ध्यान दें, मोटर के लिए अगर प्रीफर 3 फेज में किया जाए तो सबसे बेहतर होता है सर इंडक्शन मोटर, और जनरेटर के लिए प्रीफर किया जाए तो सबसे बेहतर होता है सिंक्रोनस जनरेटर। जितने भी एनटीपीसी पावर प्लांट, हाइड्रो पावर प्लांट, न्यूक्लियर पावर प्लांट आपको देखने को मिलेगा, हर जगह 3 फेज सिंक्रोनस मशीन ही देखने को मिलेगा, जिसका नाम अल्टरनेटर होता है, मतलब एसी वेव प्रोड्यूस करता है। क्लियर? चलिए, सो 3 फेज सिंगल फेज इंडक्शन मशीन एक यूनिट बन गया यहां पे एसी मशीन का। चलिए 3 फेज इंडक्शन मशीन 2 तरीके से बांटेंगे यहां पे, 2 तरीके से। एक होगा 3 फेज इंडक्शन मोटर, 3 फेज इंडक्शन मोटर, और दूसरा होगा 3 फेज इंडक्शन जनरेटर। ओके, 3 फेज इंडक्शन मोटर और 3 फेज इंडक्शन जनरेटर। सर ये अपने आप में एक यूनिट है, पहला ही यूनिट शायद आपको दिया गया है, अब मैं सबको क्लियर कर दूंगा। ये अपने आप में एक यूनिट है और पहला यूनिट में दिया हुआ है। सो एसी मशीन किस तरीके से बट रहा है देखिए, अगर आपको ये यूनिट भी दिया हो और पूछे तो 3 फेज इंडक्शन जनरेटर भी पढ़ लेंगे। अगर मोटर बन सकता है तो जनरेटर भी बनेगा, पर इसकी कई ऐसे ड्रॉबैक्स, कई ऐसे इसमें हानियां होती है, कई ऐसे डिसऑर्डर मिलते हैं, जिसके कारण इसको प्रीफर कभी नहीं किया जाता है। बनाने के लिए बनाते हैं, कभी ऐसा नीड होता है तो बनाते हैं, अदरवाइज बहुत कम इसके यूज होते हैं। जैसे कि विंड पावर प्लांट के अंदर जितने भी जनरेटर होते हैं सर, वहां सिंक्रोनस जनरेटर नहीं लगाए जाते, 3 फेज इंडक्शन जनरेटर लगाए जाते हैं। ओके चलिए, विंड टरबाइन में नाउ 3 फेज सिंक्रोनस मशीन, 3 फेज सिंक्रोनस मशीन, 3 फेज सिंक्रोनस मशीन भी 2 हिस्सों में बढ़ता है सर, ये भी 2 हिस्सों में बढ़ता है। इनके नाम मैं बता दूं तो एक है 3 फेज सिंक्रोनस जनरेटर, 3 फेज सिंक्रोनस जनरेटर बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट, और दूसरा है 3 फेज सिंक्रोनस मोटर। इसकी भी यूज होती है, बहुत कम होते हैं, सेल्फ स्टार्ट नहीं हो पाता, तो इसके भी कई चीजें हैं, उसको सेल्फ स्टार्ट किया जाता है। सो अब देखिए यहीं पे आपका सारा यूनिट कंप्लीट है सर।
एक यूनिट ये है, दूसरा यूनिट ये है, तीसरा यूनिट ये है, चौथा यूनिट ये है, 4 यूनिट में मशीन खत्म। किस तरीके से एसी मशीन में पार्ट बट गए आप देख रहे हो। मामला मशीन से चले थे, इलेक्ट्रिकल में डीसी 4 सेमेस्टर पढ़ा दिया, ट्रांसफार्मर 4 सेमेस्टर पढ़ा दिया, तो एसी मशीन का रोटेटिंग पार्ट बच गया था और जिसको ये कंप्लीट हमने आपको अरेंज वे में आपको दिखाया। ओके सर, इस तरीके से अरेंज करके पढ़ना है तो चीज़ें आपके लिए बहुत आसान हो जाएंगी। ओके तो कहीं कोई दिक्कत नहीं होने वाला। नाउ मैं आपको बताता हूं सर, एक एक चीज आपको बताता हूं सर। इसी 3 फेज सिंक्रोनस जनरेटर को अल्टरनेटर कहा जाता है। अल्टरनेटर सर, क्यों अल्टरनेटर कहा जाता है? क्योंकि ये अल्टरनेटिंग वेव प्रोड्यूस करता है, मतलब एसी वेव प्रोड्यूस करता है। सो जितने भी पावर प्लांट होंगे सब जगह अल्टरनेटर का उपयोग किया जाता है, जिसको 3 फेज सिंक्रोनस जनरेटर कहा जाता है। सो आप किस तरीके से अरेंज कर लिए पूरे सिलेबस को, मतलब 4th सेमेस्टर और 5th सेमेस्टर को किस तरीके से अरेंज में आपने किया, आपके सामने है। चीजें बहुत आसान है सर। आप देखो यही सब आपके सिलेबस में दिया हुआ है ना, यही सब आपके सिलेबस में दिया हुआ है। आइए मैं सिलेबस भी दिखा दूं, सिलेबस भी दिखाऊं। ये सर आपके एसी मशीन का सिलेबस था। पहला ही टॉपिक क्या दिया हुआ है, आइए सर, पहला ही टॉपिक दिया हुआ है 3 फेज इंडक्शन मोटर, है कि नहीं? एक हिस्सा था कि नहीं 3 फेज इंडक्शन मोटर का, क्लियर है? अभी लिखा सिंगल फेज इंडक्शन, 3 फेज आ गया। ये अब इसको पढ़ना बहुत बारीकी से, बहुत अंदर इसके यूनिट है, बहुत अच्छा मशीन है, इसको बहुत अच्छे से पढ़ना है। 3 फेज अल्टरनेटर या सिंक्रोनस जनरेटर, इसी का नाम है कि नहीं? बताइए, ये भी दिया है कि नहीं एक टॉपिक में? दूसरा यूनिट आपका यही है। थर्ड यूनिट में क्या दिया सर? सिंक्रोनस मोटर। 3 फेज का ही मोस्टली, सिंगल फेज का सिंक्रोनस बनता नहीं, सो सिंक्रोनस मोटर आएगी नहीं, हिस्सा आएगी नहीं उसी का, क्लियर? एंड देन 4th यूनिट सिंगल फेज मोटर। अब सिंगल फेज मोटर में होगा ये सिर्फ और सिर्फ इंडक्शन मोटर, वो भी कौन सा सर? जब हमारे ऊपर चल रहा है। ओके जितने भी सीलिंग फैंस हैं, ओके स्टैंड फैन होगा, सब सिंगल फेज इंडक्शन मोटर। तो बताइए निकला कि नहीं? सारी चीज तो आपके सामने है, चौथा यूनिट में खत्म है सारा चीज मामला। सो सर अपने को सिलेबस ये दिया है साइंस डिप्लोमा वाले, कैसे भी करके दिया है, ऊपर नीचे इधर उधर जोड़ के, कुछ को इस सेमेस्टर कुछ को इस सेमेस्टर बांटना ही था तो बांट दिया, क्योंकि पूरा एक मशीन था उसको बांटना था। लेकिन अपन करेंगे कैसे? अरेंज वे में। सिंगल फेज इंडक्शन मोटर पहले, उसके बाद 3 फेज इंडक्शन मोटर उठाएंगे, मतलब पहले चौथा यूनिट पड़ जाएगा, फिर उसके बाद पहला यूनिट पड़ेगा, फिर सिंक्रोनस में चलेंगे, 3 फेज सिंक्रोनस जनरेटर पढ़ लेंगे और मोटर पढ़ लेंगे, मामला खत्म, सेमेस्टर खत्म। मतलब ये सेमेस्टर आसानी से अपना निकलने वाला है, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ओके सर, मैं आशा करता हूँ आपको ये चीज़ें बहुत अच्छे से समझ आई होंगी। चीज़ों का कैसे कलेक्टिव वे में पढ़ें ये आपको आदि आइडिया लग गया होगा। तो हम अपकमिंग वीडियोस में आपका सेशन स्टार्ट करने वाले हैं सर, सिंगल फेज इंडक्शन मोटर। सर कोई घबराना नहीं, समय से क्लास आपका मिलेगा, ऊपर नीचे टाइम का होते रहता है, चूँकि हमारे पास लोड बहुत होते हैं, है ना, बहुत सारे क्लासेस होते हैं, आपको नहीं पता कि कितने प्लेटफॉर्म हमारे होते हैं, तो क्लास में टाइमिंग हमको बहुत कम मिल पाता है, पर हम आपके लिए लगातार लगे हुए हैं पिछले सेमेस्टर से ही, यानी इससे भी पहले 3rd से कराया हूँ, 4th कराया हूँ, 5th कंटिन्यू करा रहा हूँ, करा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। चीज़ों को समझना इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा कलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है, आसान बनाना है, छोटा बनाना है, वाइड नहीं बनाना है, तभी आपको किसी चीज़ में इंटरेस्ट आएगा। बहुत बड़ा बना के उसको भारी बना लेंगे तो चीज़ें अच्छे से नहीं समझ में आएंगी। ओके, मिलते हैं सर अगले लेक्चर में। बेस्ट ऑफ लक।